Hello everyone, this is class 8 and now we are continuing our chapter number 3rd of English. The chapter name as Hafiz Mia the Tailor. Okay students, so यहाँ तक है कि अभी तक की स्टोरी हम लोग ने देख चुके थे कि एक जो नवाबज़दा है दैट मीन्स एक जो जेंटलमैन है वो हाफिज़ मियाँ के पास आते हैं और अपना फैब्रिक देके जाते हैं। अब तक की ये स्टोरी रही है जहाँ पर जो हाफिज़ मियाँ है वो उनको बोलते हैं कि आप 3 दिन के बाद आना। अब उसके बाद की जो स्टोरी है यहाँ पे हम लोग रीड करते हैं। सो नाउ लुक एट हियर, now let's read and start. The Nawabzada's cap almost fell off in the astonishment. जो नवाबज़ादा था मतलब कि जो नवाबज़ादा नवाबों के जैसे थे उन इसलिए उनको नवाबज़ादा यहाँ पे बोला गया है। सो जो नवाबज़ादा था वो क्या हो गया था, कम्प्लीटली शॉक हो गया था। बट ही स्टम्प्ड मतलब वो अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसे एक शॉक लग गया था कि जो हाफिज़ मियाँ थे उन्होंने क्या बोला था कि विदाउट टेकिंग मेजरमेंट उन्होंने क्या कह दिया था कि आप 3 दिन के बाद यहाँ पे आइएगा। बट उसे ये बात बहुत ज़्यादा शॉक लग रही थी कि इतना कॉस्टली जो फैब्रिक है वो कोट है वो कैसे मतलब कि विदाउट मेजरमेंट के वो बना सकते हैं। बट यू हैव नॉट टेकन द मेजरमेंट येट, हाउ कैन यू टॉक ऑफ अ ट्रायल। मतलब कि जो नवाबज़ादा है वो बोलता है आपने तो कोई मेजरमेंट भी नहीं लिया, फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि ट्रायल के लिए आइए। हाफिज़ स्पोक अगेन ट्राइंग टू कीप his voice as sweet as possible. Come after 3 days, then we will. मतलब कि हाफिज़ मियाँ ने जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से ये कहा कि आप आ जाइए 3 दिन के बाद, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है। द नवाबज़ादा वॉज नॉन प्लस दैट मीन्स स्टूडेंट्स नॉन प्लस दैट मीन्स कन्फ्यूज। जो नवाबज़ादा था वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ गया। दिस टेलर इज़ ट्राइंग टू पुल माई लेग। मतलब कि ये जो टेलर है ये क्या मतलब कि ये मेरा मजाक बना रहा है। पुल माई लेग मतलब कि मेरी टांग खींचना। ठीक है, ये मेरी मजाक बना रहा है, मेरा लाफिंग स्टॉक बना रहा है। ही मस्ट हैव द टेलर ही मस्ट हैव थॉट मतलब कि उसे बिल्कुल सोचना चाहिए। हाउएवर विदाउट सेइंग एनीथिंग मोर मतलब कि बिना कुछ कहे फिर भी वो बिना कुछ कहे ही गॉट मतलब कि बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए या फिर बहुत कम बोलते हुए ही गॉट इनटू द कार एंड ड्रोव ऑल द टेलर्स वॉइस थॉट फेवरेबल हैड द अथॉरिटी ऑफ द लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड द एक्सपर्टाइज। फिर भी वो बिना कुछ बोले अपने कार में चले गए। उन्हें लगा कि जो ये टेलर है इसकी बातों में मतलब कि इतने एक्सपीरियंस तरीके से या फिर इतने एक्सपर्टाइज तरीके से बोला है तो ज़रूरी ये मेरा काम कर देंगे। बट फिर भी उनमें क्या था, कन्फ्यूजन बना हुआ था। देयर वॉज समथिंग इन विच हैड ऑब्वियसली सजेस्टेड टू द नवाबज़ादा दैट द हाफिज़ मियाँ वांटेड हिम टू लीव बिकॉज ही वॉज फीलिंग आउट ऑफ शॉर्ट्स दैट मीन्स स्टूडेंट्स अनवेल या फिर अच्छा महसूस न करना। तो यहाँ पे वो जो नवाबज़ादा है वो ये भी सोचता है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो जो हाफिज़ मियाँ है वो मुझे बहुत जल्द यहाँ से भगाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने शायद बात को टालते हुए ये कह दिया कि 3 दिन के बाद आना। शायद वो आउट ऑफ शॉर्ट मतलब कि वो अच्छा फील नहीं कर रहे थे या बैड फील कर रहे थे, इसलिए इस वजह से उन्होंने शायद मुझे भगा दिया जल्दी से वहाँ से। बट अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड आई दैट मीन्स आई किससे डिनोट किया गया है, ऑथर के लिए। उसके अर्ली मॉर्निंग मतलब कि नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग आई फाउंड हाफिज़ बेंडिंग ओवर द फैब्रिक विच वॉज spread on the floor before him। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में वो क्या देखते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग की जो सुबह है मतलब कि सुबह ही सुबह वो देखते हैं, कौन जो ऑथर रहता है वो क्या देखता है कि हाफिज़ मियाँ हैं उन्होंने पूरे फैब्रिक को क्या किया हुआ है मतलब कि फ्लोर में फैला दिया है, स्प्रेड कर दिया हुआ है और ख़ुद भी उसके ऊपर में बैंड किए हुए हैं विथ अ फ्लैट पाइस ऑफ कलर्ड चॉक। और किसके साथ में, कुछ कलर्ड चॉक। आप लोगों ने देखा होगा कि टेलर के पास क्या रहती है, कुछ कलर्ड चॉक रहती है जिससे वो क्या करते हैं, मार्क करते जाते हैं फैब्रिक के ऊपर एंड कट करते जाते हैं। तो उसी कलर्ड चॉक के साथ हाफिज़ मियाँ भी पाए गए सुबह ही सुबह। सो ही वॉज ड्रॉइंग स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइन्स ऑन इट विथ इन्फिनिट केयर। और फिर वो एक इन्फिनिट तरीके से मतलब कि रैंडमली या इन्फिनिट तरीके से, क्योंकि ऑथर को समझ में आ रहा था जहाँ बने वहाँ पे कर्व बनाते जा रहे थे, लाइन खींचते जा रहे थे उस कलर शॉक से। फॉर टाइम टू टाइम ही क्लोज्ड हिज आइज एंड स्टीम्ड इनग्रोज्ड इन डीप थॉट। और फिर थोड़े मतलब कि टाइम टू टाइम थोड़ी समय पर टाइम टू टाइम वो क्या कर रहे थे, अपनी आंखों को बंद कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सोच रहे हो, कुछ डीप थॉट कर रहे हो। परहैप्स ही वॉज ट्राइंग टू विजुलाइज द फिगर ऑफ नवाबज़ादा। शायद परहैप्स दैट मीन्स स्टूडेंट्स शायद ऐसा लग रहा था कि वो मतलब कि विजुलाइज कर रहे थे उस नवाबज़ादे की फिगर को, मतलब कि सोच रहे थे आंखें बंद कर करके। ठीक है। नेक्स्ट, his finger which were as slender as the top fish
क्लचेस द पेस ऑफ चॉक, मतलब कि उन्होंने चॉक को इस तरीके से पकड़ा था, या फिर जो उनकी जो फिंगर थी वो इस तरीके से चल रही थी चॉक को पकड़ने के बाद, जैसे कि एक जो टॉपशी फिश होती है जो बंगाल की बहुत ही फेमस फिश होती है जिसे मैंगो फिश भी बोला जाता है, तो ये उस फिश के जैसे जो पानी में चलती है उसी वजह से ही वो फैब्रिक के ऊपर इनका हाथ चल रहा था, चॉक से वो बना रहे थे डिज़ाइन, ऐसा लग रहा था उनकी फिंगर इस तरीके से चल रही थी। द वे ही वेल्डेड इट हैड अ स्मॉल बॉय लाइक अ मार्बल इन द वंडर। तो उन्होंने चॉक को पकड़ के अपना काम करना इस तरीके से शुरू किया जैसे कि जो कोई बच्चा है लाइक मी, जैसे कि अगर मैं भी बच्चा था तो मैं भी क्या करता था कि वो जो मार्बल्स होते थे, कलरफुल जो कंचे होते थे, मार्बल्स होते थे, उसको पकड़ के मैं भी बहुत ज़्यादा वंडर होता था और खेलने लगता था। उसी तरीके से जो हाफिज़ मियाँ वो भी कलरफुल चॉक को पकड़ के खेलना शुरू कर दी, इस तरीके से वो दिखाई दे रहा था। सो वॉज ही जस्ट अ टेलर और एन आर्टिस्ट, मतलब कि क्या वो टेलर है या फिर आर्टिस्ट है समझ में नहीं आ रहा था। आई वंडर, मैं बहुत ज़्यादा वंडर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो गया हूँ। ही स्टूड अप आफ्टर एवरी कपल ऑफ मिनट्स, क्लोज हिज आई एंड एग्जामिन द चॉक मार्किंग्स। अब वो क्या कर रहे थे, हर कपल ऑफ मिनट, मतलब कि कपल दैट मीन्स जो हमेशा 2 को डिनोट किया जाता है यहाँ पर, ठीक है, 2 को डिनोट किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, कपल कहा जाता है। तो हर 2-2 मिनट के बाद वो क्या कर रहे थे, अपने आंखों को बंद कर रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे और चॉक से मार्किंग किए जा रहे थे। देन वेरी carefully he applied his scissor along the chalk marks, और फिर जहाँ पे उन्होंने बहुत ही केयरफुल, जहाँ पर उन्होंने क्या किया था, चौक से मार्क किया था, उसे क्या कर रहे थे, अब सीजर से काटना भी शुरू कर दिया था। हाउ बोल्ड ऑफ हिम, कितने ज़्यादा बोल्ड है, कितने ज़्यादा बोल्ड है ये। आई कुडेंट हेल्प थिंकिंग, ये एक फ्रेज है स्टूडेंट्स, आई कुडेंट हेल्प थिंकिंग, मतलब कि अपने आप को सोचने से रोक ही नहीं पा रहा हूँ। इनफैक्ट आई वॉज गेटिंग नर्वस लीस्ट द मेड मिस्टेक, मतलब कि मैं खुद ज़्यादा क्या हो रहा हूँ, यहाँ पे नर्वस हो रहा हूँ, कहीं इनसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। द स्लीव्स माइट बी कट शॉर्टर देन नीडेड और द बैक माइट बी लिटिल टू लॉन्ग, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं स्लीव जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट ना हो जाए, शॉर्ट ना कट जाए, या फिर बैक जो है ये उनका बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए या फिर लॉन्ग ना कट जाए। वॉट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस दैट मीन्स स्टूडेंट्स रिजल्ट होता है। ओके, अब क्या इसका रिजल्ट निकलेगा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। देन आई वॉज पैनिक स्ट्रिंकन, अब मैं क्या है, मैं पैनिक होता जा रहा हूँ, मतलब कि मुझे टेंशन आती जा रही है कि आखिर होने क्या वाला है यहाँ पे। ऑल काइंड ऑफ ओमिनियस पॉसिबिलिटी बिगेन टू हंट मी, मतलब कि जितने भी ज़्यादा ओमिनियस दैट मीन्स स्टूडेंट्स रॉन्ग थिंकिंग, मतलब कि जितने भी जो बुरे ख्याल है वो मुझे आते जा रहे थे, जितने भी जो बुरे ख्याल थे वो मुझे आते जा रहे थे उनको देखते हुए। वॉज इट पॉसिबल टू स्टिच अ कोट विदाउट टेकिंग मेजरमेंट, क्या ये पॉसिबल है कि कोई जो पर्सन है वो बिना स्टिच किए, मेजरमेंट लिए कोट को स्टिच कर सकता है। एंड दैट टू फॉर नो लेस अ पर्सन दैन अ नवाबजादा, और वो भी एक ऐसा पर्सन जो एक नवाबजादा टाइप का पर्सन हो, उसके कोट को कुछ इस तरीके से करे। हाउ कुड एन इम्पॉर्टेंट पर्सन लाइक हिम एक्सेप्ट इट एनी पे फॉर इट, मतलब कि वो जो पर्सन जो कार लेके इतनी छोटी सी गली में आया और अपने फैब्रिक को इतने भरोसे के साथ दिया, उसके फैब्रिक के साथ कोई ऐसा कर सकता है या फिर उसे बिगाड़ सकता है। वॉज दिस सम डिवाइन टैलेंट एक्वायर्ड थ्रू परफॉर्म एक मिलाद शरीफ एट द शॉप एवरी जुम्मा डे, मतलब कि क्या ये ऐसा कर सकते हैं जहाँ पे हर जुम्मा डे में एक मिलाद शरीफ होती हो, एक मतलब कि इतने टैलेंटेड पर्सन है कि जो इस तरीके से कपड़ों को काट रहे हैं जैसे जुम्मा दिन में एक मिलाद शरीफ पढ़ी जाती है। और वॉज इट जस्ट प्लेन मैडनेस, और क्या या फिर ये कोई ऐसी मैडनेस है, एक प्लेन मैडनेस जैसी लग रही है कि मतलब कि इन्होंने अपने कपड़ों के मतलब उस बंदे के कपड़े के साथ खेलना शुरू कर दिया है या फिर उसे बर्बाद करना शुरू कर दिया है। सो स्टूडेंट्स, आई एम स्टॉपिंग हियर, सी यू सून with the last part of this chapter. Till then, take care. Bye bye.